हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद वर्षा। तो जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हम अपनी सीरीज़ एस कंप्लीट कर रहे थे, तो उसके जो है हमारे टॉप 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर रहे थे उसमें, जिसमें हमारे 27 अप्रॉक्सीमेट क्वेश्चंस हुए थे। वो किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण सिर्फ 27 क्वेश्चन हो पाए थे। तो आज के इस लेक्चर में हम 28 से 100 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो जो स्टूडेंट ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो वे उस सीरीज़ का एस लेक्चर का पार्ट 1 भी देख लें, और वो जो इससे पहले जो सीरीज़ आ रही थी वो भी कंप्लीट कर लें। और ये सभी जो सीरीज़ है वो ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरनमेंट स्टडीज़ की सीरीज़ चल रही है, जो कि बीए, बीएससी, बीकॉम के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो जो स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप सभी को इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ मिल सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 28 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 28 है कि एनजीटी अधिनियम 2010 की धारा 25 से संबंधित है। आपका ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी बताया था कि एनजीटी अधिनियम कब लागू किया गया था, ये पूछा जाता है। तो आप इसे याद रखना है कि एनजीटी अधिनियम 2010 को लागू किया गया था, और इसमें पूछा गया एनजीटी अधिनियम 2010 की धारा 25 से संबंधित है। क्या संबंधित है? न्यायाधिकरण के अधिनिर्णय या आदेश या निर्णय का निष्पादन। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29। विवेकानंद के अनुसार मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या था? ज्ञान प्राप्त करना था। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, लुप्तप्राय प्रजाति एक प्रजाति है जिसके विलुप्त होने का जोखिम होता है। लुप्तप्राय प्रजाति किसे बोलते हैं? जिसके विलुप्त होने का जोखिम होता है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है कि भारत में वायु गुणवत्ता को मापते समय कितने मापदंडों को ध्यान में रखा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32 कि निम्नलिखित में से कौन सा ताजमहल को पीला करने के लिए उत्तरदायी होता है? तो वो है हमारा सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण कण उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए उपयोग नहीं किया जाता? और इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्प्रेरक कन्वर्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34 कि भारत में पर्यावरण संरक्षण का महत्व से माना जाता है। कब माना जाता है? 300 ईसा पूर्व से 321 ईसा पूर्व तक माना जाता है। पर्यावरण संरक्षण का महत्व 300 ईसा पूर्व से 321 ईसा पूर्व तक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। इसमें सिर्फ मैं आपको आंसर बताऊंगी, जिससे आपके अप्रॉक्सीमेट 10 या फिर 15 मिनट्स में आपके ये सारे 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएं। इसमें ईएमएस की फुल फॉर्म पूछिए। ईएमएस का मतलब होता है एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ईएमएस का कार्य नहीं है। क्या कार्य नहीं है? अर्थव्यवस्था को कम करना। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किन पर्यावरणीय समस्याओं को संबोधित करने के लिए मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे? क्या कम करने के लिए किए गए थे? समताप मंडल में ओजोन के ह्रास को कम करने के लिए मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल पर क्या किए गए थे? सिग्नेचर किए गए थे। नेक्स्ट है कि जैव विविधता सम्मेलन के लिए कौन सा प्रोटोकॉल अपनाया गया था? तो वो था हमारा नागायो प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 39 है कि एक काल्पनिक पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन ईआईए की समयावधि कितनी होती है? ईआईए की समयावधि होती है 2 से 5 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 40 कि यूएनएफसीसीसी का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उसका उद्देश्य था ग्रीन हाउस गैस का स्थिरीकरण करना। नेक्स्ट है हमारा 41 कि चरित्र का विशिष्ट रूप अथवा अस्तित्व की अंतिम अवस्था के रूप में किसने मूल्य को परिभाषित किया था? तो किसने परिभाषित किया था? स्टीफन पी रॉबिन्स ने। नेक्स्ट है कि ग्राहकों की आवश्यकता होता था नैतिक अभ्यास की पूर्ति के लिए। ग्राहकों की आवश्यकता और नैतिक अभ्यास की पूर्ति करने से संबंधित मूल्य को क्या कहते हैं? हम व्यापार कहते हैं। मतलब जो ग्राहकों की आवश्यकताओं को हम पूर्ति करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? व्यापार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 43, और ये जो पेपर है ये सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है जिनके भी ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरनमेंट स्टडीज़ का पेपर होता है। क्वेश्चन नंबर 43 है कि निम्नलिखित में से कौन सी पारा संस्कृति मानव मूल्य नहीं की जा सकती? तो वह हमारी नवाचार। क्वेश्चन नंबर 44 है कि गांधी जी के अनुसार राजनीति में क्या अभाव है जो इसे एक सामाजिक पाप बनाता है? तो राजनीति में किसका अभाव है? सिद्धांत का अभाव है, जो इसे एक पाप बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विवेकानंद जी ने शिक्षा को कैसे परिभाषित किया था? तो उन्होंने बताया था कि चरित्र निर्माण और विवेक को तीव्र करने की प्रक्रिया होती है शिक्षा। नेक्स्ट है हमारा कि किसने कहा कि स्वामी विवेकानंद आधुनिक भारत के निर्माता थे? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि स्वामी विवेकानंद क्या थे? आधुनिक भारत के निर्माता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पारासंस्कृतिक मूल्य महत्वपूर्ण है। किसके लिए महत्वपूर्ण है? निर्णय क्षमता या निर्णय के लिए महत्वपूर्ण है। सूचना क्या होता है? वो एक संसाधित डेटा होता है,
और नीति आयोग द्वारा योजना आयोग को कब प्रतिस्थापित किया गया था, तो वो था हमारा 1 जनवरी 2015 को प्रतिस्थापित किया गया था। किसके द्वारा? नीति आयोग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई थी, तो ये हमारी अग्नि के पंख। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट ऑनलाइन खरीदारी से संबंधित नहीं है, क्योंकि फ्लिपकार्ट से भी हम मतलब शॉपिंग कर सकते हैं, अमेज़ोन से भी कर सकते हैं, मिंत्रा से भी कर सकते हैं। ये जो लिंक्डइन है ये जो है हमारी ऑनलाइन ख़रीदारी, मतलब इससे हम लिंक्डइन जो है हमारी एक वेबसाइट है जिससे हम मतलब जिस पे जॉब के लिए हम प्रोफाइल बना सकते हैं, हम अपनी स्टडी के लिए पोर्टफोलियो बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें बना सकते हैं, बट हम इससे शॉपिंग नहीं कर सकते। तो इसमें लिखा संबंधित नहीं है, तो कौन सी है? वो लिंक्डइन है। नेक्स्ट है कि विशेषज्ञों के अनुसार आचार नीति सामान्यतः माने जाते हैं कला और विज्ञान के संयोजन को। नेक्स्ट है कि मानवीय मूल्य अनिवार्य हैं, किसके लिए अनिवार्य हैं? स्वयं के साथ, एक दूसरे के साथ और प्रकृति के साथ समरसता से जीने के लिए, इसलिए मानव मूल्य क्या है? अनिवार्य हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 54 कि निगमों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित और निर्देशित किया जाता है, तो है निगमित प्रशासन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 55 है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्यतः हॉलमार्क की जाती है, तो है सोना। सोने पे हम क्या करते हैं? हॉलमार्क करते हैं। नेक्स्ट है हमारा वैश्विक उष्मीकरण का प्राथमिक कारण क्या है? ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में अधिकता। क्वेश्चन नंबर 57 है कि महात्मा गांधी का राजनीतिक सलाहकार कौन था? होता गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58 कि AQI पैमाने पर कौन सा रंग अच्छी वायु की गुणवत्ता वर्ग प्रदर्शित करता है? मतलब AQI जिससे हम अपनी एयर क्वालिटी इंडेक्स, इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है आपसे, AQI की फुल फॉर्म बताएं। तो AQI की फुल फॉर्म क्या होती है? एयर क्वालिटी इंडेक्स। अगर इसका जो रंग है, कलर है, अगर वो ग्रीन आएगा तो मतलब इसका मतलब है कि वायु की जो वो है क्वालिटी है वो अच्छी है, तो इसका आंसर आ जाएगा हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक्सियोलॉजी मूल्य मीमांसा अध्ययन है, किसका अध्ययन करते हैं? इसमें हम मूल्य का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60 कि नवीन आर्थिक नीति को प्रारंभ करने का श्रेय किस प्रधानमंत्री को दिया जाता है, तो वह PV नरसिम्हा राव को। नेक्स्ट है कि इसमें पूछा गया है CSR की फुल फॉर्म बताएं, तो CSR की फुल फॉर्म होती है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट है हमारा कि भ्रष्टाचार के प्रति फार्मास्यूटिकल उद्योग की सुभिक्षता के पीछे कारणों में से एक है, तो वो क्या है? अधिक विनिमय। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 63 कि निजीकरण द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, क्या प्राप्त किया जा सकता है? पट्टा भी, फ्रेंचाइजी भी, अनुबंध भी, तो इसका आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 64 है कि निम्नलिखित में से कौन सी निजीकरण की समस्या है, तो वह गोपनीयता का उच्च स्तर, अनुचित व्यवहार का समर्थन, सामाजिक उद्देश्य की उपेक्षा या फिर उपयुक्त सभी, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है हमारा 65 कि उदारीकरण का क्या उद्देश्य है, तो वह आर्थिक सुधार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66 कि 4 प्रकार के सामाजिक उत्तरदायित्व में समाहित हैं, तो क्या समाहित है? कानूनी, परोपकारी, आर्थिक और नीतिगत। मतलब सामाजिक उत्तरदायित्व बनाते हैं हमें कि 4 सामाजिक उत्तरदायित्व बताइए, तो कौन कौन से है? एक तो है कानूनी, फिर परोपकारी, फिर आर्थिक और नीतिगत। तो आपको ये याद रखना है सामाजिक उत्तरदायित्व क्या है हमारे? 4, कानूनी, परोपकारी, आर्थिक और नीतिगत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67 कि निम्नलिखित में से कौन सी एक निजीकरण की विशेषता नहीं है, क्या विशेषता नहीं है? कर की दरों में कमी करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68 वायु अधिनियम 1981 की धारा 39 क्या प्रदान करती है? अधिनियमों को कि कुछ प्रावधानों के लिए उल्लंघन के लिए दंड प्रदान करती है। नेक्स्ट है हमारा 69 क्वेश्चन भारतीय वन अधिनियम 1927 कब लागू हुआ था, तो वो हुआ था 21 सितंबर 1927 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 70 वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 50 प्रवेश, खोज, गिरफ्तारी और अवरोध की शक्ति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 71 है कि मृत्यु दर की तुलना में जन्म के प्रतिशत अनुपात को किस रूप में जाना जाता है, तो वह महत्वपूर्ण सूचकांक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72 कि भारत में सभी बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराना असंभव क्यों है? अधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण। मतलब अगर हम सभी को बेरोजगार उपलब्ध करा देंगे, मतलब जो सभी लोग हैं, अगर हम सभी को जॉब मिल जाएगी तो कोई भी बेरोज़गार नहीं रहेगा, तो इस वजह से जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण तो सभी को बेरोज़गार नहीं, मतलब जॉब नहीं मिल पाती, उनके पास काम करने के लिए कुछ होता नहीं, जिससे वे क्या हो जाते हैं? बेरोज़गार हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा यदि हम पृथ्वी पर विद्यमान सभी पारिस्थितिकी तंत्रों को मिला दें तो उसे क्या कहते हैं? हम जीवमंडल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है कि धन और धन सृजन से संबंधित गांधीवादी सिद्धांत किस पर आधारित था? ट्रस्टीशिप पर आधारित था।
नेक्स्ट है गांधी जी का स्वराज से क्या तात्पर्य है, तो स्वराज का मतलब उनके लिए स्वशासन है। नेक्स्ट है हमारा भ्रष्टाचार के क्या कारण है, आर्थिक असुरक्षा, आयकर की उच्च दर, लोकतंत्र प्रणाली और ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 77 कि निम्नलिखित में से कौन से कार्य साइबर सुरक्षा से समझौता करते हैं, तो वह हमला, अटैक। नेक्स्ट है हमारा एसडीजी अधिनियम। एसडीजी भारतीय सूचकांक के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं, कि यह नीति आयोग द्वारा प्रकाशित किया गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। तो इसका आंसर आ जाएगा केवल एक, मतलब नीति आयोग द्वारा प्रकाशित किया गया था कौन, क्या, हमारा एसडीजी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य 2030 तक पूर्ण होने का लक्ष्य नहीं है, कि मतलब ऐसा कौन सा लक्ष्य है जो 2030 तक पूर्ण नहीं होगा, तो वह अंतरिक्ष का अनुसंधान, या फिर बोल सकते हैं स्पेस की रिसर्च। अंतरिक्ष की हम रिसर्च कर रहे हैं ना, तो वो 2030 तक पूर्ण नहीं हो सकता, ये लिखा है। नेक्स्ट है हमारा कि अजीम प्रेम जी किसके अध्यक्ष और मतलब सीईओ थे, चेयरमैन थे और सीईओ थे, तो किसके थे, वे विप्रो के चेयरमैन और सीईओ थे। क्वेश्चन नंबर 81 है कि निम्नलिखित में से किसमें ओजोन की सांद्रता अधिक होती है, तो किसमें होती है, स्ट्रेटोस्फीयर में। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा दिन विश्व अर्धभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो विश्व अर्धभूमि दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है, 2 फरवरी। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस है, प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस कौन सी, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 84 है कि पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम शब्द को किसने परिभाषित किया था, तो वो था एजी टेस्ले ने दिया था इकोसिस्टम शब्द। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जैव विविधता का हॉटस्पॉट कहलाता है, तो वह है पश्चिमी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 86 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सोशल मीडिया नेटवर्क है, तो लिंक्डइन। अभी मैंने बताया था कि गूगल है, अमेज़ोन है और ये विकीपीडिया। मतलब गूगल और अमेज़ोन क्या है, अमेज़ोन पे हम शॉपिंग कर सकते हैं, गूगल हमारी एक वेबसाइट हो गई जिस पे हम कुछ सर्च कर सकते हैं, तो लिंक्डइन क्या है, एक सोशल मीडिया नेटवर्क है, मतलब इस पर हम जॉब प्रोफाइल बना के दूसरों से कनेक्ट कर सकते हैं, तो ये क्या है, हमारी सोशल मीडिया नेटवर्क है। एटीएम की फुल फॉर्म पूछी है यहाँ पे, ये क्या होती है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 88 कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूपीआई से क्या तात्पर्य है, तो यूपीआई की फुल फॉर्म पूछी है यहाँ पे, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्वेश्चन नंबर 90 है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो वो नई दिल्ली में स्थित है। यहाँ से आपसे एनजीटी की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, तो आपको याद रखनी है इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनजीटी ने दिल्ली की पूरी राजधानी में मतलब माइक्रोन से कम के गैर जैव घटने प्लास्टिक के थैलों को निषिद्ध कर दिया था, तो कितने माइक्रोन से कम, मतलब ये 50 माइक्रोन से कम के जो गैर जैव अवघटे थैलों को निषिद्ध कर दिया था। मतलब ये जो है माइक्रोन से कम क्या बनते हैं, ये प्लास्टिक के जो थैले थे वे 50 माइक्रोन से कम जो प्लास्टिक के थैले थे उन्हें क्या कर दिया था, बैन कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 92 कि निम्नलिखित में से कौन सा गांधी जी के 7 सामाजिक पापों में से निम्नलिखित में से कौन सा गांधी जी के 7 सामाजिक पापों में से एक है, तो यह संपदा के बिना कार्य या फिर वेल्थ विदाउट वर्क। मतलब अगर आपको बिना कार्य करे, मतलब अगर आप कुछ काम नहीं कर रहे हो और आपको पैसे मिल रहे हैं, तो वो क्या है, गांधी जी के 7 सामाजिक पापों में से एक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व बैंक के अनुसार भ्रष्टाचार की परिभाषा बताइए, कि सार्वजनिक कार्यालयों का दुरुपयोग अपनी निजी लाभ के लिए करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 94 कि मालवेयर क्या है। मालवेयर किसी कंप्यूटर या यंत्र को क्षति पहुंचाने के लिए बना एक सॉफ्टवेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 95 कि नमामि गंगे मिशन कब आरंभ हुआ था, तो वो 2014 में आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सतत विकास मापदंडों के रूप में शामिल है, तो वह है हमारी लैंगिक असमानता और विविधता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एसडीजी नहीं है, तो वह है प्रजातियों को विलुप्त करने से रोकना। नेक्स्ट थर्ड लास्ट क्वेश्चन है ये कि अर्थव्यवस्था के चक्रीय प्रवाह आरेख पर उत्पादक क्षेत्र से विदेशी क्षेत्र की ओर तीर सामान्यतः प्रतिनिधित्व करता है, तो वो निर्यात प्राप्तियों को करता है। मतलब चक्रीय प्रवाह आरेख पर उत्पाद क्षेत्र से विदेशी क्षेत्र की ओर जो तीर है वो क्या प्रतिनिधित्व करता है, वो निर्यात प्राप्तियों को प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाह जनसंख्या के आकार को परिवर्तित नहीं करता, तो वह है हमारा आंतरिक प्रवास या इंटरनल माइग्रेशन। नेक्स्ट है कि मानव जनसंख्या इस प्रकार है, किस प्रकार है, एस शेप्ड ग्रोथ कर रहे हैं।
ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको समझ आएंगे और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो समझ नहीं आएंगे, बट आपको इन्हें मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना पड़ेगा जिससे आपको लर्न हो जाएंगे, और कुछ क्वेश्चंस तो आपको लर्न करने ही पड़ेंगे। तो अगर आप ये वीडियो को 1.5 या फिर जिस भी हिसाब से आपको वीडियो कंफर्टेबल लगे आप उतनी स्पीड पे इसे चला के देख सकते हैं। आप इसे मल्टीपल टाइम रिवाइज करना, देखना, 2-3 बार देखना। जो क्वेश्चन याद ना हो तो उसे नोटबुक में नोट कर लेना कि इसका आंसर ये है, जिससे आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ सकें। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो प्लीज़ कीप सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।